है एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास स्मॉल वर्ल्ड। सो आज का व्लॉग जो है वो बहुत 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 स्पेशल है, बहुत स्पेशल होने वाला है। मेरे यहाँ के आया हुआ है, गेस्ट आए हैं, गेस्ट नहीं बोलूँगी, फैमिली है। सो कल एक्चुअली वो लोग आ गए थे, मैं कल ही शूट करना चाह रही थी पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो मेरे भाई भाभी आए हैं एंड मेरी नीस आई है, मेरी भतीजी छोटी सी 7 मंथ की, वो बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। आप लोगों से मिलवाऊंगी मैं लोगों को। एंड मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है, वो औरंगाबाद में जॉब है उसकी, सो वो वहाँ से आया है, आज ही मॉर्निंग में आया है वो। तो अभी बज रहा है शायद 11 बज गया है एंड हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, काम वाम से फ्री हो गए हैं एंड हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं माथेरन जाने वाले हैं। सो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड इतना अर्जेंट में हुआ है तो हम लोगों का कोई कैब भी बुक नहीं हो पाया, हम लोग की कुछ प्लानिंग नहीं थी, जस्ट एकदम हमारा प्लान बना है। सो अभी हम लोग लोकल से ही जाने वाले हैं। सो बस अभी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, सब लोगों से दिखवाती हूँ। ओके, सो अभी सब लोग रेडी हो गए हैं एंड ये मेरे दोनों भाई हैं एंड हरीश हैं। सो ये लोग ऑटो बुक कर रहे हैं स्टेशन जाने के लिए एंड घर मेरा बहुत ही मैसी हुआ पड़ा है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। हम लोग को सुबह जल्दी निकलना है तो बस फटाफट से हम लोग, मतलब मुझे घर सेट करने का टाइम नहीं मिला। ये है मेरी छोटी सी अमायरा, बहुत क्यूट है, 7 मंथ की है अभी। एंड ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या ना, घर में यहाँ पर एक बैचलर रहता है तो वहाँ पे पार्टी शार्टी चलती रहती है और वीकेंड है। सो मस्त, मतलब एक तो सॉन्ग्स भी बहुत मस्त चलते हैं। तो ये दोनों बाप बेटी, अमायरा है मेरा भाई, दोनों मिलकर के बाहर डांस कर रहे थे। हम लोग निकल रहे हैं, ऑटो हमारे बुक हो गए हैं, 2 ऑटो बुक किए हम लोगों ने। ऐसे फिर हम लोग डायरेक्ट गए हम लोग स्टेशन, वहाँ से हमने लोकल पकड़ी। कि तो अगर आप लोग मुंबई में रह रहे हैं और आप लोग को माथेरन जाना है लोकल से, तो आपको यहाँ से नीरल स्टेशन जाना रहेगा। नीरल में आपको उतरना है, देन उसके बाद वहाँ से आपको इजीली कैब मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए। वीकेंड था तो लोकल में इतना रश भी नहीं था और अभी हम लोग आ गए हैं नीरल स्टेशन पर। यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे एंड वहाँ से हमें कैब मिल जाएगी। कैब मतलब इको वैन टाइप होता है वो, तो उसका चार्जेस रहते हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। सो इको वैन आपको वहाँ से सीधा ऊपर ले जाती है एंड ऐसा नहीं है कि ऊपर जाकर के आपको चलना नहीं पड़ेगा, उसके आगे भी आपको बहुत चलना पड़ता है। या फिर नीरल स्टेशन से आपको टॉय ट्रेन मिल जाती है पर वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है एंड शायद दिन में 2 ट्रेन रहती हैं वो, सिर्फ उसका कुछ टाइमिंग है। तो आप प्री बुकिंग भी कर सकते हो उसकी, या फिर वहाँ से आप डायरेक्ट स्टेशन से भी टिकट ले सकते हो। कुछ 2.5 से 3 घंटा लगता है ऊपर जाने में टॉय ट्रेन से। एंड अगर बारिश में आप जा रहे हो तो आपको बारिश में बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिल जाएंगे अगर आप ट्रेन से जाते हो तो। और अगर आप इको से जा रहे हो तो एक्चुअली ट्रेन से जाना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो सीधा आपको माथेरन पे ऊपर उतारेगी। एंड अगर आप इको करके जाते हो तो वो आपको वहाँ के माथेरन के एंट्री पॉइंट पर उतारेगी, वहाँ पर भी एंट्री फ़ीस लगती है। एडल्ट की 50 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है एंड बच्चों का चार्ज शायद 25 रुपीज़ है। तो वो एक पॉइंट पे आपको वहाँ एंट्री पे उतारेंगे, देन आपको बहुत ज़्यादा चल करके जाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेट जाते हो, फिर जल्दी जाते हो तो आप इजीली 25 या 30 मिनट्स में पहुँच सकते हो। बट अगर आप इंजॉय करते हुए जा रहे हो, फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए, बस बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं बीच में, तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा आपका आराम से जा सकता है उसमें। तो आपके ऊपर आपको जैसे भी जाना हो, या तो आप इको करके जा सकते हैं या फिर आप टॉय ट्रेन से जा सकते हो। सो ये है यहाँ का एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम लोग भी पैदल जाना स्टार्ट करेंगे। ये मेरी भाभी है, पाखी नाम है इनका। ये लोग जब तक टिकट ले रहे थे तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठ करके टाइम पास कर रहे थे। मैंने सोचा एक क्लिप बनाती हूँ छोटा सा। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था कि कितना दूर है, पर काफ़ी दूर था, बहुत ही दूर था। एंड मेरा छोटा भाई बहुत बहुत परेशान करता है मुझे, एंड धूप बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आपको मतलब हैट, कैप एंड गॉगल्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। बहुत जगह शॉप है छोटी छोटी, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने बच्चों के लिए हैट ली, अदीरा के लिए एंड अमायरा के लिए। हैट या गॉगल्स जो भी आपको लेना हो, यहाँ पे आपको कैप वगैरह कुछ भी आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर आपको सनसेट एंड सनराइज़ के बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिल जाते हैं।
बहुत से पॉइंट हैं यहाँ पर घूमने के लिए एंड आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हो। ट्रैकिंग तो आपकी हो ही जाती है क्योंकि आपको पैदल ही चल करके जाना है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी है कि मतलब ऊपर कोई भी आप कार नहीं जाती है, कोई बस नहीं जाती है, तो एकदम मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम शांति से रहने वाली जगह है। अगर आप आपकी बिज़ी लाइफ से कोई ब्रेक चाहते हो तो आप आराम से यहाँ पर जा कर के रह सकते हो। कोई पोल्यूशन नहीं है, ऊपर कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है, कोई भी व्हीकल ऊपर नहीं जाता है। सो जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में हॉर्न की आवाज़ से ही लोग इतना परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो अगर आपको थोड़ी पीसफुल लाइफ चाहिए तो आप वीकेंड पर यहाँ आ सकते हैं एंड अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही माइल्ड है एंड अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच बेस्ट टाइम है माथेरन को विज़िट करने के लिए, बिकॉज़ गर्मी नहीं होती है, थोड़ा सा ठंडा वेदर रहता है, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो आप ट्रैक देख रहे हो ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन जाती है। तो 2 वे हैं यहाँ पर, एक ये है जहाँ से हम जा रहे हैं, जहाँ से ट्रेन जाती है एंड इसके साइड से ही एक रास्ता है पैदल जाने के लिए। तो कई लोग यहाँ से भी जाते हैं एंड उधर से भी जाते हैं। तो रास्ते में आपको बहुत जगह पर खीरा हो गया, मूंगफली, कच्ची कैरी एंड स्टार फ्रूट एंड इमली वगैरह आपको खाने को मिल जाती है। तो आप अपना जो सफ़र है अच्छे से खाते पीते एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, जा सकते हो। एंड ये व्यू देखिए काफ़ी हाइट पर आकर के है ये। ये है यहाँ की टॉय ट्रेन की स्पीड एक्चुअली थोड़ी स्लो होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेती है ऊपर तक जाने के लिए। बारिश में टॉय ट्रेन में जाना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ये नीचे से ही आती है ऊपर। तो थोड़ा और आगे आने के बाद फिर हम लोग थोड़ा चाय नाश्ते के लिए रुक गए थे रास्ते में। आपको यहाँ पर मैगी, वड़ा पाव वगैरह भी आपको जगह जगह पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। हम लोग बहुत टाइम पास करते हुए ऊपर आए हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग को 1 से 1.5 घंटा शायद हम लोग को लग गया ऊपर आने के लिए। सो अभी फाइनली हम लोग माथेरन पहुंच गए हैं। ऊपर यहाँ पर आपको बहुत से रिसोर्ट मिल जाएंगे रुकने के लिए। एंड एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मतलब कोई भी प्लेस जो हाइट पे होता है, तो जैसे वैष्णो देवी हो गया या ये माथेरन हो गया, यहाँ पर ये जो घोड़े वगैरह रखते हैं ऊपर ले जाने के लिए, सो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि किसी जानवर को ज़बरदस्ती इतना ऊपर, उसके ऊपर इतना वेट डाल करके लेकर के जाना और आना, तो मुझे नहीं पसंद है वो। सो जैसे अगर एजेड लोग हैं तो उनका समझ में आता है, ठीक है, पर कई लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग, वो लोग भी घोड़े पर बैठ कर के जाते हैं। तो भाई अगर आप नहीं चल सकते हो तो आप मत जाइए, इतना आप नहीं चल सकते हो तो जानवर को इतना तकलीफ़ दे कर के आप ऊपर मत जाइए। एक वहाँ पर जो रिक्शा होता है तो उसमें एक ट्रॉली टाइप की होती है, तो आगे से एक बंदा रहता है, पीछे से एक बंदा रहता है पुश करने के लिए, तो वो दोनों अपनी मेहनत से लेकर के जाते हैं। मुझे एक्चुअली वो भी नहीं अच्छा लगता है बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन लोगों को तकलीफ़ हो, बट उन लोगों की रोज़ी रोटी वही है, तो वो मेहनत का काम खुद का कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं, तो वो ठीक है। बट जो जानवरों को लेकर के जाते हैं उनके ऊपर वेट डाल करके, तो वो मुझे नहीं पसंद है। तो ये यहाँ का एक पॉइंट है, कोई सा तो पार्क है ये, तो उसका ये पॉइंट है, मगर ये नीचे इतने सारे बड़े बड़े पेड़ लग गए हैं ना, तो उसकी वजह से नीचे का व्यू अच्छे से नहीं आ रहा है। ये यहाँ का खंडाला पॉइंट है, तो ये भी आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। काफ़ी रश था यहाँ पर, आइस कोला एंड शरबत वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है।
अमायरा यहाँ पर सो गई है। उसे एक्चुअली इतना गोद में रहने की हैबिट नहीं है और आज उसको ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स हो गए हैं गोद में रहते हुए, तो काफ़ी थक गई है वो। एंड अधीरा गई है मेरे लिए आइस गोला लाने के लिए। उसे आइसक्रीम खाना था तो ऊपर जाने की ज़िद कर रही थी बिकॉज यहाँ पे नीचे आइसक्रीम नहीं थी, तो वो मेरे लिए आइस गोला लेके आई। देन फिर हम लोग ऊपर गए, उसे आइसक्रीम भी लाई एंड वो आइसक्रीम खा ही रही थी। और यहाँ पे बहुत बंदर है, तो एक पहले एक छोटा बंदर आया तो उसे तो हम लोगों ने भगा दिया था। दैन सेकेंड टाइम एक बहुत बड़ा सा बंदर आया, मतलब उसको हम लोग देख भी नहीं पाए आते हुए, एकदम से आया और उसके हाथ से छुड़ा करके ले गया। मैंने जल्दी से अधीरा के हाथ से वो आइसक्रीम फिकवा दी और वो फिर वो बहुत रो रही थी। अधीरा डर गई थी एक्चुअली वो एकदम से। ये यहाँ का लोकल मार्केट है, जैसा कि एक टूरिस्ट प्लेस है, सो रेट भी थोड़े से वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी लेना है तो आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। हम लोग यहाँ वन डे ट्रिप के लिए ही आए थे, सो एक्चुअली हम लोग को जल्दी आना चाहिए था। हम लोग थोड़ा लेट घर से निकले हैं, यहाँ पर लेट पहुँचे हैं, तो हम लोग ज़्यादा कुछ पॉइंट हम लोग घूम नहीं पाए बिकॉज़ अंधेरा भी होने वाला था। तो हम लोग फिर खंडाला पॉइंट से ही हम लोग रिटर्न हो गए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, लेट निकल रहे हैं, तो स्टे करने के हिसाब से आइए। आप आराम से एक दिन स्टे करिए एंड सेकेंड डे मॉर्निंग में निकलिए आप लोग, बिकॉज इतना चल करके ऊपर आना पड़ता है, तो वैसे ही बहुत थकान हो जाती है, बहुत थक जाते हैं। फिर हम लोग माथेरन का जो स्टेशन है वहाँ पर गए। वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि ट्रेन होगी जो हमें डायरेक्ट नीचे नेरल स्टेशन तक ले जाएगी, तो उसका पता करते हैं। बट शायद 5:20 को लास्ट ट्रेन थी जो कि निकल गई थी। अदरवाइज़ हम लोगों को यहीं से ट्रेन मिल जाती, हम लोग सीधे नेरल स्टेशन पहुँच जाते। तो अभी हम लोगों को यहाँ से चल करके जाना पड़ेगा, जो जहाँ से एंट्री पॉइंट था माथेरन का वहाँ तक। वहाँ से देन हम लोग को अगेन वो इको मिल जाएगी और उससे हम लोग नीचे जाएंगे नेरल स्टेशन तक। स्टेशन पहुँचे थे तब ऑलरेडी 6:15 हो गया था शायद। हमने थोड़ी चाय वगैरह पी हम लोगों ने एंड थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। सो निकलते निकलते हम लोग को 7 बज गया था, तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। सो थोड़ा सा डर लग रहा था जाने में यहाँ, तो क्योंकि अभी माथेरन चल ही रहा था, तो लाइट्स वगैरह हैं, होटल्स हैं, तो यहाँ पर नहीं, पर थोड़ा और आगे जा कर के एकदम अंधेरा था। एंड शायद रिटर्न होने के लिए हम ही लोग थे, बीच बीच में कुछ लोग आ रहे थे जो कि घोड़े पर जा रहे थे, बट इतना ज़्यादा अंधेरा था ना, तो अंधेरे का भी मज़ा लिया हम लोगों ने। मतलब डर भी लग रहा था, पर सब लोग साथ में भी थे तो मज़ा भी आ रहा था। ये जगह देखिए आप, ये पेड़ एकदम हॉन्टेड प्लेस टाइप फील दे रहे थे, तो इतना डरावना लग रहा था ना ये रास्ता कहीं कहीं पर। फिर रास्ते में अमायरा को एक्चुअली फीड करना था एंड अधीरा भी गोद में सो गई थी, हरीश की गोद में थी, तो बहुत देर से हरीश उसको गोद में लेकर के चल रहे थे। तो हम लोग रास्ते में थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए। तो हम लोग माथेरन से नीचे उतर गए। माथेरन से अभी उतरेंगे। हाँ, अभी नीचे उतरेंगे एक्चुअली। ऊपर आए थे यहाँ से और ऊपर 2-2.5 किलोमीटर चल के जाना था, तो चल के हम लोग गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए हैं सब लोग। यहाँ से कैब करके नीचे जाएंगे। तो घर आने में हम लोग को 10:30 बज गया था एंड आते आते ही रास्ते में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था बिकॉज़ बहुत थक चुके थे हम लोग। सो ये है सेकेंड डे। अमायरा मेरे साथ खेल रही है, उसके मम्मी पापा दोनों सो रहे थे, तो मैं उसे हैंडल कर रही थी, संभाल रही थी। अधीरा और अमायरा दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तो आज हम लोग का प्लान है वेस्टर्न लाइन पर जाने का। एक्चुअली मेरा भाई तो मुंबई में रहा हुआ है, तो उसने पूरा मुंबई घुमा है, पर मेरी जो भाभी हैं वो फ़र्स्ट टाइम मुंबई आई हैं, तो हम लोगों ने वेस्टर्न लाइन जाने का सोचा। तो हम लोग लोकल से ही हम लोगों ने सोचा गेटवे जाते हैं, देन वहाँ से हम लोग कैब करके वेस्टर्न लाइन और स्ट्रीट मार्केट, चर्च गेट वगैरह वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग लोकल से हम लोग गेटवे पहुँचे हैं, मतलब स्टेशन पहुँचे हैं, वहाँ से फिर हम लोग गेटवे गए। दादर तक लोकल में थोड़ा रश रहता है, उसके बाद जो है लोकल पूरी खाली हो जाती है, तो आप आराम से उसमें बैठ करके जा सकते हो। तो लोकल से हम लोग सेंट्रल लाइन पे CST स्टेशन उतरे हैं, जो कि सेंट्रल लाइन का लास्ट स्टॉपेज है। तो ये CST स्टेशन है एंड मुंबई की लाइफस्टाइल ना मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप यहाँ पे सुबह 7-8 बजे या रात को आप 10, 11, 12 बजे, 1 बजे तक भी आप देखोगे ना, आपको ऐसे ही रश मिलेगा। बहुत हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं मुंबई में, बहुत ही मेहनती लोग रहते हैं।
कभी भी आप अपनी लाइफ से परेशान हैं ना या आप अपसेट हैं तो आप यहाँ स्टेशन पर आकर के बैठिए एंड आप लोगों को देखिए। जस्ट लोगों को देखने से ही ना आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये है यहाँ का CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST स्टेशन। वहाँ से हम लोग आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ हम लोग आए हैं, थोड़ा ही हम लोग यहाँ पे घूमे हैं। अमायरा ने मतलब बीच बीच में रो रही थी तो ये मेरे भाई इसको अपने ऐसे शोल्डर पे खड़ा करके घूम रहा है। एंड अमायरा ने यहाँ पर क्या रोना स्टार्ट किया है, मतलब वो मतलब 1-1.5 घंटे तक वो कंटिन्यू रोती रही, वो चुप ही नहीं हो रही थी। तो बहुत ट्राई किया हम लोगों ने चुप कराने के लिए, इसलिए मेरा भाई उससे ऐसे शोल्डर पे लेकर के घूम रहा था तो वो थोड़ा देखी इधर उधर। पर फिर वो रो रही थी, कंटिन्यूशन में वो रो ही रही थी। तो फिर हम लोग कहीं भी नहीं घूमे, हम लोगों ने वहीं से CST से हम लोगों ने कैब बुक करी। एंड हम लोग को डायरेक्ट कैब भी नहीं मिल रही थी तो हम लोगों ने वाशी तक की कैब बुक करी। वहाँ से हमने दूसरी कैब करके फिर हम लोग जो है घर आ गए। एंड कैब भी नहीं, वहाँ से वाशी से हमने जो कैब बुक करी थी तो उसने वो कैंसिल कर दिया। एंड हमारा बहुत रो रही थी तो हमें वेट करना पड़ता, तो हम लोगों ने वहीं से ऑटो बुक किया एंड ऑटो से फिर हम लोग घर आ गए। ओके, सो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड जब तक ये व्लॉग आउट होगा तब तक मेरे भाई भाभी जा भी चुके होंगे, बिकॉज अमायरा की वजह से हम लोग ज़्यादा कहीं घूम भी नहीं पा रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।